अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी कि मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स के ज़रिए स्कैमर जो हैं, वो स्कैम्स कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को यूज़ करते हुए मेरे दोस्तों भाइयों, आप अपने फंड्स को ज़्यादा सिक्योर और महफूज़ भी कर सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं बाय यूज़िंग मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स। अब ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्या चीज होती है? इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए, जब कभी भी आप ब्लॉकचेन, वैसे तो अगर आप एक्सचेंजेस के जरिए फंड को डिपॉजिट विड्रॉवल लेते हैं, फिर तो आपको ये मल्टी सिग्नेचर वगैरह के चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी आप अपने पर्सनल वॉलेट यूज करते हैं, जैसे मेटामास्क है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, या बिटकॉइन के अपने कोई वॉलेट्स वगैरह आप यूज करते हैं, पर्सनल वॉलेट, नॉन कस्टोडियल पर्सनल वॉलेट, उसमें आपको ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट आपके फंड्स को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकता है। होता क्या है, आप नॉर्मली जब कभी भी अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए जब ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अक्सर आपको मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या किसी और पर्सनल वॉलेट पे मैसेज आता है साइन इन का। वो जो साइन इन का मैसेज होता है, वो एक्चुअली आपसे ब्लॉकचेन पूछ रहा होता है कि भाई, आप ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, क्या इस वॉलेट की प्राइवेट की आपके पास है? तो आप जब साइन इन के बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो दूसरे लफ्जों में आप ये वेरीफाई कर रहे होते हैं कि एक्चुअली आप उस वॉलेट के ओनर है जिसके जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस की जा रही है। तो इसमें मल्टी सिग्नेचर में, और ये है सिंगल सिग्नेचर वॉलेट की साइन इन का प्रोसेस। इसमें जैसे हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर में होता है कि एक से ज्यादा, एक जो बैंक अकाउंट है उसके ऑनर्स होते हैं, अकाउंट होल्डर होते हैं। ये ज्यादातर मियाँ बीवी, पार्टनर्स, या छोटा मोटा बिजनेस, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो अपने कंपनी के नाम का अकाउंट ओपन करते हैं या एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट होल्डर होते हैं और उसकी मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। सेम यही फिनोमेना क्रिप्टो मार्केट में ट्रांजेक्शन में भी अप्लाई हो सकता है। आप एक से ज्यादा ऑनर, वॉलेट ऑनर क्रिएट कर सकते हैं और ये कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जब तक सारे ऑनर साइन नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन, उस वक्त तक ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगी। अच्छा, इसके मुख्तलिफ यूज केसेस है, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि अभी तक ये मल्टी सिग्नेचर वाला वॉलेट वाला जो सीन है, सिर्फ बिटकॉइन, और मेरा ख्याल है बिटकॉइन के हवाले से, और जो SHA यानी सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम बेस्ड जो ब्लॉकचेन है, उनके लिए ये सिर्फ पॉपुलर है। अगर आपने इथीरियम की ब्लॉकचेन वाले का मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करना है, तो वो बराह रास्त नहीं हो सकता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आप अपने बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, और ये क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं अपने बच्चों के लिए कोई लाइफ सेविंग, हमारे घरों में अक्सर खवातीन जो है घर की बेटियों के लिए जेवरात महफूज करती हैं, ताकि जब उनकी शादी का टाइम आएगा तो उस वक्त वो पैसा काम आएगा। तो सेम इसी तरह बिटकॉइन को मैं समझता हूं, क्योंकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। आप में से वो तमाम अफराद जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी लाइफ सेविंग को महफूज करना चाहते हैं, उनको बिटकॉइन मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में महफूज करना चाहिए। आज इस वीडियो में कैसे वो वॉलेट क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको सारा गाइड करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के यूज केसेस क्या है। एक तो मैंने रवायती बैंकिंग सेक्टर के साथ आपको जोड़ के बताया। दूसरा, जरूरी नहीं कि मतलब एक से ज्यादा अफराद हो तो वही मल्टी सिग्नेचर वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपना वॉलेट क्रिएट करना है, तो अगर मैं मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करूंगा, तो मेरा जो वॉलेट की सिक्योरिटी है उसकी कई लेयर्स हो जाएंगी। सिंगल अगर मैं वॉलेट क्रिएट करता हूं, उसकी तो एक सीड फ्रेज है, खुदा न खासा वो सीड फ्रेज मिसप्लेस हो सकती है, मेरे से स्नैच हो सकती है, हैक हो सकती है, चोरी हो सकती है। लेकिन मल्टी सिग्नेचर वॉलेट का आपको फायदा यह है कि आप ऑनर, एक से ज्यादा ऑनर क्रिएट कर देते हैं। अगर हैकर आपका वॉलेट चोरी कर भी लेता है आपके सीड फ्रेज, तो जब तक दूसरे ऑनर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करते, साइन इन नहीं करते, वो हैकर आपके फंड जो है वो चोरी नहीं कर सकता। तो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के जो यूज केसेस है, उसमें एक इंडिविजुअल भी मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट कर सकता है। एक से ज्यादा अफराद, फॉर एग्जांपल को बिजनेस छोटा सा रन करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार, हमारा जो क्रिप्टो वॉलेट है वो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट होना चाहिए, ताकि सारे जो बिजनेस ऑनर्स हैं, वो जब तक साइन ना करे तो कोई ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर ना निकले हमारे जो जॉइंट अकाउंट है उसमें। या कुछ ऐसे भी यूज केस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं ऐसा वॉलेट क्रिएट कर सकता हूं कि कल को मुस्तकबिल में जब ये जवान हो, तो जब तक ये तीनों के अंदर कट ना हो, तीनों के अंदर
आपसी तल्लुक ना हो, उस वक्त तक मेरा जो सेव किया गया पैसा है ये महफूज ना करे। मैं चाहता हूं मेरे पैसे का ये उस वक्त इस्तेमाल करे जब तीनों के अंदर कट हो, जब तीनों एक साथ हो। तो मतलब इसके कई इम्प्लीकेशंस आप ले सकते हैं मल्टी सिग्नेचर के। इवन मियाँ बीवी अपना एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसके लामुतला ही जो है यूज केसेस आप निकाल सकते हैं। बहरहाल करना कैसे है, एक तो ये वेबसाइट है bitcoin.com, इनका अपना एक वॉलेट है। अगर आप वॉलेट में जाएंगे तो सिंपल आप वहां पे बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश का मेरा ख्याल है आप मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपको रिकमेंड करूंगा, जिसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो electrum.org का मल्टी सिग्नेचर वॉलेट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की एक डेस्कटॉप वॉलेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये मैं इस वजह से क्योंकि ये सबसे पुराना है, 2013 से ये मार्केट में अवेलेबल है और 2013 से लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। लिंक के बारे में आपने अच्छी तरह कंफर्मेशन करनी है लाजमी, फिर आपने वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो डाउनलोड के पेज पे आइएगा। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, विंडोज पे कर रहे हैं तो विंडोज पे, मैक पे कर रहे हैं तो मैक पे, अगर एंड्रॉयड पे करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड पे भी इसका है, लेकिन मैं फिलहाल आपको विंडोज पे इसकी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इससे पहले कि आप डाउनलोड करके वॉलेट वगैरह क्रिएट करें, आपको हाउ टू वेरीफाई जीपीजी सिग्नेचर, आप बाकायदा इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आप डाउनलोड कर रहे हैं जेन्युइनली इस वेबसाइट का भी डाउनलोड है या कि एड्रेस स्पूफिंग के जरिए हैकर ने वेबसाइट भी आपको फेक दिखाई है। उसकी आप फॉर वीडियो इधर जाके आगे ट्यूटोरियल है पूरा, उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इस तरह, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस तरह जब आप वॉलेट को ओपन करेंगे इलेक्ट्रिक के सॉफ्टवेयर को, तो ये सामने ऑप्शन आ जाएगी। ये मैं आपको मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करने का मेथड बता रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वेलकम मैसेज आ जाएगा जिसमें वो आपसे वॉलेट का नाम पूछेगा। आप कोई भी वॉलेट का नाम रख सकते हैं, इसको डिफॉल्ट वॉलेट ही रख के तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस किस्म का वॉलेट क्रिएट करना है। क्या आपने स्टैंडर्ड वॉलेट क्रिएट करना है या ऐसा वॉलेट क्रिएट करना है विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना है, मल्टी सिग्नेचर करना है, या इंपोर्ट बिटकॉइन एड्रेसेस और प्राइवेट की, या आपने बिटकॉइन एड्रेस वगैरह यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ अपना वॉलेट रीस्टोर करना है। हमारा मकसद सिर्फ चूंकि मल्टी सिग्नेचर है तो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट पे क्लिक करूंगा मैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इस मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के कितने ऑनर रखना चाहते हैं। मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया कि मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में 2-4 मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करते हैं उसमें आप कहते हैं कि मुझे इस वॉलेट के 2 ऑनर हो, और साथ जो कंसाइनी है वो भी अगर आप 2 रख देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन उस वक्त तक प्रोसेस नहीं हो सकती जब तक कि दोनों ऑनर उस पर साइन नहीं करते। अगर आप कंसाइनी फॉर एग्जांपल वॉलेट के ऑनर 3 कर देते हैं और नीचे रिक्वायर्ड जो सिग्नेचर्स है वो 2 कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऑनर तो 3 है, लेकिन जब तक इन तीनों में से 2 कोई साइन इन ना करे उस वक्त तक ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कितने ज्यादा आपने करने हैं, ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं 3 कंसाइनर करूंगा और 2 रिक्वायर करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहां पे वो आपसे कहेगा कि जो पहला कंसाइनर है क्या उसको उसका वॉलेट आपने नया क्रिएट करना है या कि आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है, उसकी प्राइवेट की है आपके पास, तो आप इधर आई ऑलरेडी हैव अ प्राइवेट की यहां पे क्लिक करके तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में चूंकि हमने क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करेंगे ऊपर वाली ऑप्शन पे। यहाँ पे आप अपना हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर वाला इस वीडियो में मैं एक आपके साथ शेयर करके भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे सीड फ्रेजेस दे देगा जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सीड फ्रेजेस मैं पेस्ट करूंगा और नेक्स्ट पेज पे जाके उसने मेरे से वेरिफिकेशन मांग रही है, उसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ टाइप करके सारा। यहाँ पे जब आप अपने सीड फ्रेजेस की वेरिफिकेशन कर लेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। ये वो मास्टर की है जो कि आपने अपने पास रखनी है। मास्टर की को भी यहाँ पे आप कॉपी करके अपना जहां भी आपने बैकअप रखना है वहां पे पेस्ट करें। आप चाहें तो यहाँ पे जो आपकी मास्टर की का क्यूआर कोड है उसकी भी कॉपी आप महफूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड की भी जरूरत पड़ सकती है अगर आपके पास, मतलब आपने टाइपिंग नहीं करनी इतने वर्ड्स की, तो आप क्यूआर कोड अपने सेव कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस करें, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले सेव किया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट करें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब दूसरा ऑनर जो है वो आपने ऐड करना है। दूसरे ऑनर पे भी सेम यही प्रोसेस है। आपने यहाँ पे
नया कंसाइनर ऐड करना है, सॉरी, दूसरा यहाँ पे वो आपसे नया वॉलेट क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने अगर कोई कंसाइनर ने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है तो उसकी कंसाइनर की यानी मास्टर पब्लिक की जो जैसे मैंने पुराने वॉलेट की है वो यहाँ पे आप पेश कर सकते हैं, या उसकी सीड फ्रेजेस अगर आपके पास है तो वो भी पेश करके कर सकते हैं। लेकिन मैं इस केस में मेरे पास ट्रेजर का ये हार्डवेयर वॉलेट है, इस हार्डवेयर वॉलेट को मैं आपके सामने कनेक्ट करूंगा और हार्डवेयर वॉलेट को इसके साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखें स्क्रीन पे आपको मेरी पिन वगैरह मांग रहा है, मैं पिन एंटर करके इसको अनलॉक करता हूं। उसके बाद यहां पे स्क्रीन पे मैं कहूंगा कंसाइन विद हार्डवेयर वॉलेट, नेक्स्ट करूंगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रम है मेरा हार्डवेयर वॉलेट जो है वो स्कैन करना शुरू हो गया, यहाँ पे माई ट्रेजर आ गया। समटाइम ये होता है कि वो आपको यहाँ वॉलेट नहीं देता, वो इस वजह से नहीं देता आपकी हार्डवेयर जो डिवाइस है वो डिवाइस अनलॉक नहीं हुई होती, तो आपने जैसे मैंने ऑलरेडी पिन दे के अनलॉक कर दिया था, तो ये वाला वॉलेट मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे वो पास फ्रेज मेरे से मांगेगा कि कोई भी मैं पासवर्ड रख सकता हूँ फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने यहाँ पे अपना पास फ्रेज सेट करना है और आपके हार्डवेयर वॉलेट से वो पास फ्रेज की कंफर्मेशन मांग रहा है, यहाँ से ओके करते जाए। जैसे ही आप ओके करेंगे, मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब आपके दो वॉलेट के ऑनर जो है वो क्रिएट हो गए। अब तीसरा वॉलेट क्रिएट करने के लिए, ऑनर क्रिएट करने के लिए आपने यहां इसको क्लोज कर देना। जैसे ही आप क्लोज करेंगे उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रम को खोल लें और चूंकि आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं दो ऑनर्स, उनको आपने सिर्फ इंपोर्ट करना है। आपने यहां पे सेम इसी वॉलेट को नेक्स्ट करें। अब आपने दोबारा मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में जाना है, यहां पे 3x2 का जो हमने पीछे पैटर्न रखा था उसी को रखना है और क्रिएट अ न्यू सीड फ्रेज, यहां पे इसको कॉपी करना है। ये अब हम एक नया और वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे इसको पेस्ट करें और अगले पेज में मैं इसको वेरीफाई करता हूं। अच्छा, मैंने अपने वॉलेट की, इसकी वॉलेट की भी वेरिफिकेशन कर ली। दोबारा मुझे यहां से मास्टर पब्लिक की मिली इस नए वॉलेट की, इसका भी मैं क्यूआर कोड जो है वो सेव करूंगा। इस क्यूआर कोड की जरूरत है, आगे जाके मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे QR2 के साथ मैं रिप्लेस करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सेव किया हुआ था। इसको नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे जो दूसरा वॉलेट है, दोबारा वो जो पहला हमने वॉलेट क्रिएट किया था उसकी कंसाइनी की यानी ये जो मास्टर की है, इसको मैं यहाँ पे पेश करूंगा, यानी एंटर कंसाइनी की पे क्लिक करके ये वाला मैंने कंसाइनी जो है वो ऐड करूंगा। अब तीसरे की बारी आई है, तो वो जो हार्डवेयर वॉलेट था, ये हार्डवेयर वॉलेट, ये हम दोबारा कनेक्ट करके इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए अभी स्कैनिंग कर रहा है, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे वो पास फ्रेज पूछ रहा है दोबारा, यानी पासवर्ड आपने रखना है डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है, वो कंफर्मेशन मैं दूंगा। अच्छा जी, एंटर अ पासवर्ड, ये आपका मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट हो गया। दोबारा वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप इजीली याद रख सके। यहाँ पे ये हमारा मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट हो गया। अब इसमें फंड्स आपने कैसे मंगवाने हैं, जहां भी आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, आप ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आपके पास बिटकॉइन का वॉलेट कहीं है, तो बजाय इसके कि नया वॉलेट क्रिएट करें, आप उस वॉलेट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। दो वॉलेट मजीद क्रिएट कर लें और एक जो आपका ऑलरेडी वॉलेट है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑलवेज यूज। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जी वॉलेट। अब आपने फंड्स रिसीव करने हैं, रिसीव करने के लिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ, रिसीव करने के लिए क्रिएट अ रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे दो चार ऑप्शंस है। आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, ये यहाँ पे देखें बीटीसी का एड्रेस आ गया। आप एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकायदा क्यूआर कोड भी आ गया, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिलहाल इसको एड्रेस करूंगा क्योंकि मैंने, एक मिनट, यहाँ पे कॉपी करना है एड्रेस और मैं बीटीसी विड्रॉ करूंगा। आपने जहां से भी करना है बीटीसी, वहां से विड्रॉ करें और यहां सिर्फ एक मिसाल के तौर पे 0.0001 सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं यहां से फंड्स विड्रॉ करूंगा।
जो मैंने विड्रॉवल बाइनांस से ली थी उसको मेरे इस मल्टीसिग वॉलेट में आते हुए तकरीबन मेरा ख्याल है 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आपको पता है नॉर्मली बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन है वो 10 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व होती है। तो अभी ये बैलेंस तो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, मेरा शायद मेरे पिक्चर की वजह से ना आ रहा हो, मैं इसको साइड पे करता हूँ। ये देखें, ये मेरा बैलेंस आपको नज़र आ रहा है और जो ट्रांजैक्शन की कन्फर्मेशन है वो अभी एक हुई है। आई डोंट नो कि यहाँ पे फिलहाल मैं फंड्स को सेंड कर सकता हूँ या नहीं, मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ। लेकिन अगर आप फंड्स किसी और से मंगवा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि कम से कम 6 कंफर्मेशन का वेट करें, उसके बाद आप कंफर्म हो सकते हैं कि यार ये ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनल हो गई है। अब जाते हैं कि फंड सेंड करने का क्या, आपने मल्टी सिग्नेचर वॉलेट बना लिया, जब कभी ज़रूरत हो कि आपने फंड जो है मूव करने हैं वॉलेट से, तो वो कैसे करने हैं। जिस वॉलेट में भी आपने करने हैं, फॉर एग्जाम्पल वही बाइनांस के अपने वॉलेट में दोबारा डिपॉजिट लेता हूँ जहां से विड्रॉवल लिया है, उसी का फंड्स वहां से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। आपके पास एड्रेस का पेस्ट करने की ऑप्शन भी है। इवन आप यहाँ से अपना कैमरा ऑन करके, अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो बाकायदा वो कैमरा ऑन करके भी दे सकते हैं। आपके पास अगर किसी ने क्यूआर कोड सेंड कर दिया तो आप उस क्यूआर कोड को भी बराह रास्त यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूंकि एड्रेस है, वो मैंने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके, यहाँ पे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। पे कितना मैं पे करना, सॉरी मैक्सिमम जितना मेरे अकाउंट में है बैलेंस, MBTC है, ये BTC ना समझिएगा। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके जो डिनोमिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, BTC कर सकते हैं, सतुशी कर सकते हैं, बिट्स कर सकते हैं, लेकिन MBTC ही इसको रहने देते हैं और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। तो मैक्स करके आपने इसको पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फीस वो आपके बारे में पूछेगा, फीस कौन सी करनी है। फीस आप, मेरा ख्याल है कम से कम भी कर लें तो नॉट बैड, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड रखा था मल्टी वॉलेट क्रिएट करते हुए, वो पासवर्ड आपने देना फंड ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे अब वो आपसे 1 by 1 ऑप्शन पूछता जाएगा, जो कि 3 by 2 का हमारा ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है। मैंने 2 वॉलेट से इसको साइन इन करना है तो मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो सकती है। प्लीज इंसर्ट योर ट्रेजर वॉलेट, वेरीफाई द केबल इज कनेक्टेड। अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट किया हुआ है तो उसको आप ऐसे, ये देखें मैंने हार्डवेयर वॉलेट आपके सामने, मैं अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करूंगा और ट्राई टू कनेक्ट अगेन, येस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही येस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चूंकि लॉक है, इसको अनलॉक करूंगा मैं, जो भी पिन आपने रखी होगी वॉलेट की। जैसे ही हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पास फ्रेज मांग रहा है जो मेरे इस डिवाइस की है, वो मैं एंटर करूंगा। अब वो मेरे वॉलेट को अनलॉक करने की ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे मैं अनलॉक करूंगा और यहाँ पे साइन इन ट्रांजैक्शन, ये देखें वो मेरे से, मुझे नहीं मालूम आपको नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन ये देखें यहाँ पे वो मेरे से वॉलेट के बारे में पूछ रहा है कि इस वॉलेट पे आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इसको कंफर्म करें। यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा, ओके करूंगा, बाकी वो फीस वगैरह की सारी डिटेल दे रहा है। होल्ड करके यहाँ से हार्डवेयर वॉलेट से मैंने साइन इन कर दी ट्रांजैक्शन। कुछ चीजें हैं मैं चाहता हूं इस हवाले से आपको अपडेट कर दूं कि कल को अगर कभी आप ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट रीस्टोर करते हैं तो 2-4 चीजें आपने जेहन में रखनी है। जब आपने रीस्टोर करना है तो एक वॉलेट आपने सीड फ्रेजेस के जरिए रीस्टोर करना है, जबकि दूसरे ऑनर का, बाकी 2 ऑनर्स का आपने जो मास्टर पब्लिक की है उनके साथ करना है। यानी आप, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों वॉलेट्स आप सीड फ्रेजेस के जरिए ही इंपोर्ट करें। तो आपका हार्डवेयर वॉलेट, मतलब इस तरह आपने जब कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो तो आपने मुख्तलिफ किस्म के ये वॉलेट इंपोर्ट के जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करने हैं। और साथ जब कभी आपने किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने घबराना नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन की अपनी वेबसाइट के, अगर आप कम्युनिटी पेज पे जाएं तो यहाँ बिटकॉइन टॉक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बिटकॉइन टॉक फोरम के ऊपर बाकायदा इनका मतलब फोरम बना हुआ है। आप यहाँ पे जाके कोई भी आपको प्रॉब्लम है इलेक्ट्रम मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को यूज करते हुए, आपने वहां पे लिखनी है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सोल्यूशन लाजमी मिलेगा। दूसरा, आप कोशिश करें कि जब तक आपको चीजों की समझ नहीं आती है, आप छोटी छोटी अमाउंट ट्रांसफर करके, एक बार रिसीव करके, फिर उसको सेंड करके, एक बार अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, वॉलेट को एक बार डिलीट करके दोबारा इंपोर्ट करके दोबारा सेंड करके, इस तरह की 2-4 प्रैक्टिस करने के बाद, खसूसन अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है तो करके, तो फिर आपने इसको फाइनलाइज करना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।